नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उरी में हुए आतंकी हमले में भले ही देश ने कई वीर जवान कुर्बान कर दिए हों, लेकिन देश एक हो गया है। समूचा देश शहीदों को नमन कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है। सरकार से मांग की जा रही है कि अब कुछ ऐसा हो जो नापाक मंसूबे लिए आतंकियों के लिए आखिरी साबित हो। सरकार से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आज बात होगी उरी में हुए आतंकी हमले की, शहीद हुए जवानों की। बताएंगे आपको इस हमले की पूरी दास्तान और पाकिस्तान का सच। तो आइए शुरू करें आज का विशेष। उरी आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कश्मीर के ताज़ा हालात की जानकारी दी। वहीं एनआईए टीम सबूत जुटाने के लिए उरी रवाना हो गई है। इस बीच आतंकी हमले में घायल एक और जवान शहीद हो गया। उरी आतंकी हमले के एक दिन बाद दिल्ली में केंद्र के शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी रहा। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग समेत गृह और रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए। इस दौरान कश्मीर और नियंत्रण रेखा के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। नकारने या उसको इनकार करना कोई मायने नहीं रखता है। सब चीज सामने में आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है उस पर अभी ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। जो कदम उठाना है वो सोच समझ करके कदम उठाएंगे। उसको ज्यादा बयानबाजी करके उसको बिल्कुल अलग तरह का मुद्दा नहीं बनाना है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग के बीच विपक्षी पार्टियां एनडीए सरकार की पाकिस्तान नीति को ताज़ा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। I think there is not even a minority of one in India who feels otherwise than that India should give a befitting reply to Pakistan, the details of which are for the government to decide. ये लोग कैसे क्रॉस करके आए अपने मुल्क में, किस तरीके से इतनी घोर हमला कर पाए, और इसका तो पूरा तीव्र खंडन हम किए हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों की ओर से भी ठोस कार्रवाई की मांग उठने लगी है। कश्मीर का इशू सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, देश का इशू है। कश्मीर पर जो हमला है वो देश पर हमला है। 17 जवानों की शहादत है ये। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा जनता को। इस बीच सेना ने उरी हमले के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। एनआईए टीम भी सूचनाएं और सबूत जमा करेगी। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने रविवार को उरी का दौरा किया और जख्मी सैनिकों से मुलाकात की थी। सेना के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने उरी आतंकी हमले को अंजाम दिया है। सोनू कुमार के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और उरी आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के ज़्यादातर देशों ने निंदा की है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये देश भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। वहीं चीन ने भारत पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने को कहा है। उरी आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमले के साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें सजा दी जाएगी। बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र इन बदलावों पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शांति से जुड़ी चिंताओं में साझीदार है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उरी हमले के शहीदों और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ मजबूत साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अल्जीरिया ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई पर जोर दिया। Government is condemning terrorism, whatever. It's time not for only India, it's time for all countries in the world to take real steps to face this phenomenon.
कनाडा, फ्रांस और वेनेजुएला ने भी उरी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता जाहिर की है। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि भारत कश्मीर के हालात से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि कश्मीर पर वापस ध्यान दिलाने के लिए ये हमला किया गया है और इसमें पाकिस्तान पूरी तरह शामिल है। Whether it's Jaish Mohammed or Lashkar-e-Taiba or Lashkar-e-Jangvi or Haqqani Network, Taliban, I mean, these are different faces of the same entity, and that entity is fully backed by Pakistani military. So I believe that Pakistan is fully involved in it. वहीं उरी हमले के बाद कश्मीर के हालात पर चीन ने गंभीर चिंता जताई है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और बातचीत के जरिए समस्या के समाधान पर जोर दिया। वहीं रूस की तरफ से अभी तक टिप्पणी नहीं आई है। सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए इस हमले में आतंकियों ने पहले से काफी तैयारी की हुई थी। आतंकियों ने ऐसे वक्त पर सेना को निशाना बनाया जब कई जवान या तो आराम कर रहे थे या अपनी ड्यूटी बदल रहे थे, और यही वजह थी कि सेना को इस हमले में बीते 2.5 दशक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना की 12वीं ब्रिगेड का बटालियन हेडक्वार्टर। नियंत्रण रेखा से सटा ये इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है। सुबह करीब 4 बजे का वक्त। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर जवान अपनी शिफ्ट बदल रहे थे। डोगरा रेजिमेंट के जवान बिहार रेजिमेंट के जवानों को ड्यूटी सौंप रहे थे। इसी दौरान सीमा पार से घुसपैठ कर आने वाले आतंकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तार काटकर अंदर दाखिल हो गए। खबरों के मुताबिक 4 आतंकियों ने पहले नाइट विजन दूरबीनों से कैंप का जायजा लिया। आतंकवादी हमले की प्लानिंग करने के बाद 2 टुकड़ियों में बंट गए। करीब 5 बजे पहला हमला हुआ। आतंकियों ने ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंकने शुरू किए। आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत फ्यूल डिपो में कई ग्रेनेड फेंककर आग लगा दी। ग्रेनेड हमले के बाद लगभग 100 मीटर के दायरे में भीषण आग लग गई। इसी आग और ग्रेनेड हमलों की चपेट में जवानों के तंबू और बैरक भी आ गए, जिसमें ज्यादातर सैनिकों की जान गई। There have been a total of 17 army fatal casualties. However, of these, 13 to 14 casualties have been primarily because of the tents and temporary shelters having caught fire. सूत्रों के मुताबिक आतंकी निहत्थे जवानों को सबसे पहला निशाना बनाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए। इस बीच जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। खबरों के मुताबिक एक आतंकी को एक डोगरा जवान ने मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन बाकी 3 आतंकी बच गए। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी चलती रही। आतंकी बटालियन हेडक्वार्टर्स के प्रशासनिक ब्लॉक में घुसकर और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन कुछ ही देर में पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही देर में बाकी बचे तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। The firefight between the terrorists and Indian Army continued till approximately 8:30 in the morning. During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने बयान जारी कर हमले की पुष्टि की। करीब 8:30 बजे खबर आई कि आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी। सुबह करीब 8:45 बजे गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। इसके बाद करीब 10:15 बजे सेना ने 4 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि अब तक ये साफ नहीं था कि अंदर कितने जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सुबह 11 बजते ही सेना ने 17 जवानों के मारे जाने की
आधिकारिक जानकारी दी। शहीद हुए 15 जवान बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन की एडवांस पार्टी के जाबाज थे, जबकि 2 10वीं डोगरा रेजिमेंट के बहादुर जवान। हमले में घायल कई जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है। Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी श्रीनगर पहुंचे। बाद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की। उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुसे आतंकियों ने सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया था। उनके पास से AK-47 राइफल के साथ ही अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद हुई। सभी आतंकी अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे, जिससे लंबे वक्त तक लड़ा जा सके। हमले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका दौरा टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उरी आतंकवादी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। सड़क का संघर्ष, जनता के मुद्दे। हम किसी भी नेगोशिएशन में नहीं जाने वाले हैं प्रशासन से। डू और डाई की स्थिति है हमारे लिए। संसद की बात, नेताओं के अल्फाज। GST से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला। ये पूंजीवाद का विकसित नहीं, ये विकृत रूप। जांच जो हो रही है वो CBI के द्वारा हो रही है। I think the last of the powers left with the courts. दुनिया के कोने कोने में क्या रहा खास? हमारी खबरों के साथ कीजिए दिन का आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा टीवी के साथ सुबह 7 और 9 बजे। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। 22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर।
उरी में आतंकवादी हमले में सेना के कई जवान शहीद हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले इन जवानों में 2 डोगरा रेजिमेंट और 15 बिहार रेजिमेंट के जवान भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। इनकी शहादत की खबर सुनकर देश भर में शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना मुख्यालय नियंत्रण रेखा के पास ही है। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मुख्यालय परिसर में घुस आए। इसके बाद ये इलाका धमाकों और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लगभग 6 घंटे तक चली गोलीबारी में 4 आतंकी मारे गए, लेकिन सेना के 18 जवान शहीद हो गए। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. शहीद 18 जवानों में से 4 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 3 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 का ताल्लुक राजस्थान से है। शहीद जवानों में 16 बिहार रेजिमेंट से थे। इसमें सिपाही हरिंदर यादव यूपी के गाजीपुर जिले के थे। सिपाही राजेश कुमार सिंह जौनपुर के निवासी थे। लांस नायक RK यादव का संबंध बलिया जिले से था। सिपाही गणेश शंकर यूपी के ही संत कबीर नगर जिले के निवासी थे। बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे उन लोग कर रहे हैं तो उन लोग मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से उन्हें देना चाहिए। बिहार रेजिमेंट के ही सिपाही राकेश सिंह बिहार के कैमूर जिले के निवासी थे। नायक SK विद्यार्थी का गया और हवलदार अशोक कुमार सिंह आरा जिले के रहने वाले थे। सिपाही जावरा मुंडा झारखंड के खूंटी जिले से थे, जबकि सिपाही नायमन कुजूर झारखंड के ही गुमला जिले के निवासी थे। सिपाही विश्वजीत गोराई पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले और सिपाही जी दलाई हावड़ा जिले से ताल्लुक रखते थे। भाई मेरा कुर्बान हो रहा है देश के लिए। हम भी लोग को मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे देश के लिए, उसमें अफसोस की कोई बात नहीं। हमले में शहीद सिपाही TS सोमनाथ महाराष्ट्र के नासिक जिले के निवासी थे। लांस नायक G शंकर सतारा जिले से थे, जबकि सिपाही उई जनराव अमरावती जिले के रहने वाले थे। हवलदार NS रावत का संबंध राजस्थान के राजसमंद जिले से था। डोगरा रेजिमेंट के दोनों शहीद जवान जम्मू कश्मीर के थे। इसमें सूबेदार करनेल सिंह जम्मू कश्मीर के बिश्रा गांव और हवलदार रविपाल सांबा के निवासी थे। पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो शहर में काम करने के लिए जाता था और काफ़ी मेहनत है। सुबह शाम दौड़ धूप खेल कूद और मेहनत के उपरांत वो इस मुकाम तक पहुंचा था और उसका लक्ष्य था देश सेवा करना। इस आतंकी हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इसमें से एक सिपाही के विकास जनार्दन का सोमवार को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। इसका संबंध बिहार रेजिमेंट से था। सैनिकों की शहादत से पूरा देश सदमे में है। देश पर जान न्यौछावर करने वाले इन जाबाजों के परिजनों ने पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों के सरगनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज़ागम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और उरी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से मिले सबूत इतने पुख्ता हैं कि पाकिस्तान इस बार हमले की साजिश को नकार ही नहीं सकता। देखते हैं कैसे हमले से मिले सबूत पाकिस्तान की कलई खोल रहे हैं। उरी का आतंकी हमला एक बार फिर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर गया। मौत के घाट उतारे गए चारों आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे। सेना के मुताबिक चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के फिदायीन थे। हमले को अंजाम देने से पहले ये पाकिस्तान की ओर से सीमा में दाखिल हुए थे। चारों आतंकियों के पास से बरामद कई सामान भी पाकिस्तान में ही बना हुआ था, जिससे ये बात साफ हो रही है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में ही इन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan
Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. सेना ने मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 और ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। खबरों के मुताबिक इन हथियारों पर भी पाकिस्तान की मार्किंग है। कश्मीर में 2 महीने से जारी हिंसा के बीच पाक खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी गुटों के हमले की सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही आशंका थी। ये भी खबर आई थी कि इंटेलिजेंस ने ईद पर उरी और श्रीनगर में बड़े हमले का अलर्ट जारी किया था। पाकिस्तान की भूमिका पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कही। हमले में एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। The only way to tackle Pakistan is to send a strong message, a hard-hitting message. That is the only way Pakistan is going to back off. खतरा तो पाकिस्तान का है और सिर्फ बार बार पाकिस्तान को यहां से धमकाकर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। कोई ऐसे एक्शन आप लीजिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम लेना भूल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि चाहे वो भारत हो या अमेरिका, दोनों ही देशों को सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। अब हमें कोई एक्शन लेनी होगी और ऐसी एक्शन लेनी होगी कि जिससे हम न सिर्फ इस मामले को रोक पाएं बल्कि इसको खत्म कर सकें। आतंकवाद के हिसाब ने ये हमला जो हुआ उसका सामना करना, वो करने में यहाँ पर कोई दो राय किसी के बीच में नहीं। तो वो उसके बारे में क्या आगे का कदम होगा वो सरकार बताए। ये जो होते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कश्मीर को वो न्यूज़ बनाए रहें, और इस समय इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है, तो उसमें न्यूज़ बनाने के लिए ये लोग करते हैं। दिस इंसिडेंट शुड प्रोवोक अ रिस्पांस of the time and choosing of the security forces, and I think that's an area where the political executive should not interfere and give the forces a free hand. Those who have served in that area and along the line of control, almost 100%, there is consensus that nobody can quote unquote infiltrate from the other side without the direct support of the Pakistani military and the agencies. सोमवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में भी भारतीय DGMO की ओर से पाकिस्तान के DGMO को सबूत सौंपने का फैसला किया गया। पाकिस्तानी DGMO ने भारत के DGMO से सबूत सौंपने को कहा था। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने कहा है कि उरी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने जांच के बिना ही उस पर आरोप लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल ही के दिनों में सेना और सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ है। इस साल कई मुठभेड़ हुई और कई बार आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सभी हमलों के तार सीमा पार से ही जुड़े हुए हैं। हाल ही के दिनों में आतंकवादियों ने सेना और सुरक्षा बलों को कई बार निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 11 सितंबर को आतंकी हमले में सेना के 2 जवान, 1 पुलिस कांस्टेबल, 1 नागरिक और 2 अन्य पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 3 दिनों तक चली इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। इससे पहले आतंकवादियों ने 19 अगस्त को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ख्वाजाबाग के करीब BSF के कैंप पर हमला किया। इस हमले में BSF के 2 और पुलिस का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 5 जवान जख्मी हुए। ऑपरेशन काफ़ी लंबा था। 2 बिल्डिंग्स इसमें शामिल थी। अभी यहाँ 2 बॉडीज़ मिली हैं और पहले 2 बॉडीज़ और थी, तो टोटल 4 बॉडीज़ हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 8 जुलाई को सेना के काफिले पर हमला हुआ। इसमें सेना का 1 जवान शहीद हुआ। जून 2016 में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए, जबकि 28 जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। We have made huge recoveries from them, which include 2 AK series rifles as well as 1 Russian-made grenade launcher, UBGLs, other arms and ammunition, pouches, and a lot of other stuff also. दक्षिण कश्मीर के बिजबेहड़ा में 3 जून को आतंकवादियों ने BSF के काफिले को एक बार फिर निशाना बनाया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए और 6 अन्य जख्मी हुए।
आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस साल का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जनवरी में हुआ था, जब आतंकवादियों ने पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में सेना के 7 जवान शहीद हुए और 20 घायल हो गए। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।